अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। रजब तैयब एर्दोगान कि जिसको इस्लामी दुनिया का बच्चा बच्चा और बूढ़ा बूढ़ा तक जानता है और गैर इस्लामी ममालिक में भी इस बंदे की एक धाक बैठी हुई थी। रजब तैयब एर्दोगान पिछले 2 डिकेड से ऑलमोस्ट 20 ईयर से तुर्की पर हुक्मरानी कर रहा था, लेकिन आखिर 2024 के लोकल इलेक्शंस में ऐसा क्या हुआ कि तैयब एर्दोगान को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और वो क्या ऐसी बातें थी कि जिसकी वजह से रजब तैयब एर्दोगान को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके पीछे पॉइंट्स क्या थे, वजूहात क्या थी, मुखालिफ पार्टी क्या है, उसके क्या मकासद है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। रजब तैयब एर्दोगान जो कि आलम इस्लाम में एक मकबूलियत रखता था, पाकिस्तान में तो उसकी बहुत मकबूलियत थी, बच्चा बच्चा जानता था और उसके नारे लगाता था। एक आपको याद है एक बार वॉर हुई थी उसके बॉर्डर के पास ही तुर्की के रोहिंग्या या म्यांमार बर्मा का इलाका लगता है वहाँ पर शायद, आई थिंक सो। तो वहाँ पे मुसलमान थे, उन पर जुल्म हुआ। तो उस टाइम पे रजब तैयब एर्दोगान ने यहाँ से कोई 5-6 साल पहले वहाँ अपनी फ़ौजें भेजी थी, जिसकी वजह से इसका बहुत आलम इस्लाम में नाम हो गया। और आलम इस्लाम में रजब तैयब एर्दोगान का नाम ही इस वजह से था कि जब भी इस्लाम पे कोई मुश्किल वक्त आया किसी भी कंट्री पर, तो सबसे पहले इस बंदे ने उठाई। और इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले 2018 से पहले रजब तैयब एर्दोगान आलम इस्लाम का एक लीडर माना जाता था। और जब भी कोई मुस्लिम ममालिक में मुश्किल आती थी तो सबसे पहले वो लोग तुर्की का रुख करते थे। इसको एक अपना लीडर मानते थे कि यार इस्लामिक वर्ल्ड जो 57 इस्लामिक कंट्रीज है उसका लीडर तुर्की है, सबकी नजर सबसे पहले तुर्की पे होती थी। और ऐसा हुआ भी। रजब तैयब एर्दोगान ने बारहा मर्तबा यूनाइटेड नेशंस में अपनी लोकल स्पीचेस में, नेशनल स्पीचेस में इस्लाम के लिए आवाज उठाई और बेधड़क आवाज उठाई और एक्शन भी लिया। और आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि तुर्की की जो 99% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स हैं। और ऑब्वियसली जहां पे मुस्लिम ज्यादा मेजोरिटी में होते हैं वो अपने मुस्लिम लीडर को ही पावर में देखना चाहते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई गैर मुसलमान आगे हुक्मरानी करे या उनके मुल्क को इस तरह से बर्बाद करे। ऑब्वियसली एक मुस्लिम लीडर है और 99% एक कंट्री की पॉपुलेशन जो कि मुस्लिम बेस्ड है, इसमें से 70% या 70+% जो है वो हनफी मुस्लिम्स हैं। और रजब तैयब एर्दोगान इटसेल्फ इज अ हनफी मुस्लिम। और यही वजह थी कि रजब तैयब एर्दोगान ऑलमोस्ट 2 डिकेड से पिछले 20 सालों से तुर्की पर हुक्मरानी कर रहा था। लेकिन हाल ही में एक न्यूज देखने को मिलती है कि 2024 के लोकल इलेक्शंस में रजब तैयब एर्दोगान को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको मैं ये बात बताता चलूं कि तुर्की में इस टाइम 2 पार्टीज हैं जो कि पावर में है। इन 2 बड़ी पार्टीज में एक पार्टी तो तैयब एर्दोगान की थी जिसको कहा जाता है AKP। अब AKP जो है इसको टर्किश वर्ड में प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, टर्किश वर्डिंग है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो बनता है द जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। और जो सेकंड बड़ी पार्टी है वो है CHP, द रिपब्लिकेशन पीपल्स पार्टी। और इस बार 2024 के लोकल इलेक्शन में CHP ने AKP को बहुत ज्यादा लीड से हरा दिया। अब चलते हैं जिसके पीछे क्या वजूहात थी जिनकी वजह से AKP को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो भी एक 20 साल दौरे हुकूमत गुजारने के बाद। इस बात को आसानी से समझाने के लिए मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हुक्मरानी की, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 15 साल कंफर्म है। ऑलमोस्ट 15 साल तक नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की और इसके दौरे हुकूमत में इकोनॉमी भी स्टेबल थी, हर चीज ग्रो कर रही थी, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। और हर चीज रेंज में थी, फूड, पेट्रोल, ईच एंड एवरीथिंग। अब वो क्या वजूहात बनी कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी 15 साल के बाद। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम 95% ऑलमोस्ट मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। और नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में क्या गलती की कि जिसकी वजह से अवाम ने उसको वोट नहीं दिया। जैसे पहले बता चुका, पाकिस्तान में 95% मुस्लिम्स है और नवाज शरीफ से ये गलती हुई थी कि उसने खत्म नबूवत के आइन में तरमीम की थी, मलक मुमताज़ कादरी को फांसी में चढ़ा दिया था। और भी बहुत सारे समय दौरे हुकूमत में इस्लाम के खिलाफ काम किए। अब देखिए लाहौर में गजाफी स्टेडियम था, उसके इर्द गिर्द मसाजिद थी। अब ऐसा हो रहा था कि बाहर से टीमें आके गजाफी स्टेडियम में मैच खेल रही थी। अब इसने क्या किया कि इर्द गिर्द की जितनी मसाजिद हैं वो सब की सब बंद करवा दी, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई। 95% मुस्लिम्स हैं और आप उन्हीं मुस्लिम के अगेंस्ट, उनकी इस्लामी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहे हो। तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आने वाले इलेक्शन में आपको वोट देंगे और दोबारा से हुकूमत में लेंगे? नहीं। सबसे बड़ी वजूहात, ये जो बेसिक्स मैंने आपको बताई नवाज शरीफ की हुकूमत गिरने की वजह ही ये थी कि उसने 95% मुस्लिम पॉपुलेशन को इग्नोर कर दिया और जो उसको ऑर्डर्स मिलते रहे, चाहे वो यहाँ से मिलते रहे या वहाँ से। आप सब जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ।
उसने उसको फॉलो किया और 95% जो मुसलमानों की पॉपुलेशन थी उसकी अपनी ही कंट्री में उसको इग्नोर कर दिया और आंखें बंद करके जो ऑर्डर्स मिलते गए उसको फॉलो करता गया। और नवाज शरीफ की इन्हीं कमजोरियों, इन्हीं गलतियों को फायदा उठाते हुए इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ काफी तहरीकें चलाई, जिसकी वजह से वो 2018 के इलेक्शंस में पाकिस्तान के वजीर आजम 2/3 अक्सरियत के साथ मुंतखब हुए। सेम यही तुर्की में मामला हुआ है। अब आपने देखा होगा इसराइल और गजा की जंग लड़ रही है। आज से पहले रजब तैयब एर्दोगान ने हर जगह अपनी फौजें भेजी, हर किसी के लिए आवाज़ उठाई। और आपके नज़दीक क्या सिर्फ आवाज़ उठाना ठीक है या एक्शन लेना बेस्ट है? ऑब्वियसली एक्शन लेना बेस्ट है। तो जब गजा में इतने लोग शहीद हुए इसराइल की बमबारी के साथ, तो इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की नज़रें जो थी वो पाकिस्तान और तुर्की पे थी। लेकिन ना तुर्की ने अपनी फ़ौज भेजी, ना पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज भेजी। खैर, पाकिस्तान के तो एक अलग मैटर है, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तुर्की का मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं। तुर्की में सबसे बड़ी वजह जो तैयब एर्दोगान की हुकूमत गिरी वो ये थी कि उसने 99% मुस्लिम्स की जो ओपिनियन थी, मुस्लिम की जो राय थी, उनका जज्बा था, उसको इग्नोर किया और आलमी दबाव की वजह से गजा में अपनी फौजें नहीं भेजी और ना गजा की हिमायत में कोई खास बयान दिया। और ये बात अब ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ क्रिश्चियंस है, लाइक नॉन मुस्लिम्स है, ठीक है। अब अगर अमेरिका का सदर उन क्रिश्चियंस के खिलाफ उठ जाए, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ की परवाह ना करे, तो आपको क्या लगता है कि क्रिश्चियंस दोबारा उसे वोट देकर तख्त पर बिठाएंगे? हाँ, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। किसी भी कल्चर में देख लें, किसी भी कंट्री में आप देख लें, पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। अगर एक हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर आकर बैठ गया है, वो 95% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन होने के बावजूद वो जो स्टेप लेता है वो मुसलमानों के खिलाफ लेता है, इस्लामी खिलाफ लेता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या उसकी आवाम उससे मोहब्बत करेगी या आगे आने वाले 5 सालों में उसको वो तख्त पर देखना चाहेगी? ऑब्वियसली नहीं। यही बात तैयब एर्दोगान के साथ हुई है। तुर्की की 99% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो तैयब एर्दोगान की तरफ देख रही थी और उसे एक्सपेक्ट कर रही थी वो कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेगा इस वॉर को रुकवाने के लिए, और मुसलमान जो शहीद हो चुके हैं 40,000, उनका बदला जरूर लेगा। लेकिन तैयब एर्दोगान ने अपनी आखिरी सांसों तक, लाइक आखिरी सांसों से मुराद लोकल इलेक्शंस तक, कोई स्टेप नहीं लिया। एक फौजी भी गजा में और उनके डिफेंस के लिए नहीं भेजा। खैर, रिपोर्ट्स तो बहुत कुछ बता रही हैं जी, इन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की, ये चेंज नहीं किया, वो चेंज नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी आवाम के अंदर, 99% मुस्लिम के अंदर थी, वो इसी बात पे थी कि रजब तैयब एर्दोगान तुम खामोश क्यों बैठे हुए हो? तुम्हें कौन सा सांप सूंघ गया कि तुम खामोश बैठे हुए? सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ही यही थी, जिसकी वजह से रजब तैयब एर्दोगान को पहली बार हिस्ट्री में मुंह की खानी पड़ी। आप जिस कंट्री में हुकूमत कर रहे हो, अगर आप उस कंट्री की आवाम को, वहां की पॉपुलेशन को, वहां की मेजोरिटी को इग्नोर कर दोगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपसे मोहब्बत करेंगे? नहीं, वो आपको गिरेबान से खींच के तक से उतार देंगे। और सुनने में आया है न्यूज़ के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी इस मिस्टेक को एक्सेप्ट भी किया है कि वाकई मेरी जो खामोशी थी वही वजह बनी है कि जिसकी वजह से मेरी हुकूमत गिरी। और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत भी इसी वजह से गिरी कि उसने इस्लामिक इक़्तिदार को छेड़ा, उनके खिलाफ स्टेप लिए। और अगर ये नवाज शरीफ स्टेप लेता किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लाइक वहाँ पे नॉन मुस्लिम अक्सरियत है, तो उन्होंने हमेशा नवाज शरीफ को ही लेके आना था। तो अब रजब तैयब एर्दोगान को 2024 के लोकल इलेक्शन में शिकस्त मिलने के बाद CHP जो है वो पावर में आ गई है। और CHP के बारे में लोग ये कहते हैं कि इट इज़ सम लाइक नॉन मुस्लिम पार्टी, और ये तुर्की का मतलब पता नहीं क्या हाल करेगी। लेकिन तुर्की की आवाम लेकर उनको आ गई है, तो अब लेट्स सी, देखा जाएगा क्या हाल होता है तुर्की का। अभी तक तो तुर्की जो हालात थे वो बहुत अच्छे जा रहे थे। लाइक मुसलमानों को वहाँ पे खुली आज़ादी थी, और थी भी 99% मुस्लिम से। कौन से नॉन मुस्लिम है जो वहाँ पे इतना जबर जुल्म होना था? ठीक है, तो 99% मुस्लिम से, और वो सुकून से जी रहे थे। हर चीज़ मतलब इकोनॉमी उनकी स्टेबल थी, फ़ौज भी ठीक थी। अब लेट्स सी, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत गिरती है तो उस कंट्री में इकोनॉमी क्राइसिस भी आते हैं, बहुत हालात बुरे हो जाते हैं। लाइक पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, जहाँ पे कोई भी हुक्मरान अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाता, हर 3.5 साल बाद हुकूमत गिर जाती है। तो यही हिसाब अल्लाह ना करे तुर्की में हो, क्योंकि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है और हम लोग तो उनके लिए प्रे करेंगे कि यार वो ठीक रहे। तो खैर, अब वीडियो यहीं तक थी जो आपने मैं बताया कि तैयब एर्दोगान की हुकूमत किस वजह से गिरी, अब नई पार्टी कैसे आ रही है। तो CHP का प्रोपेगेंडा थोड़ा सा ना मुझे मतलब डाउटफुल लग रहा है कि यार वो मे भी मुस्लिम के खिलाफ स्टेप्स लेंगी, जैसे नवाज शरीफ ने अपने आखिरी सांसों में लिया था 2016-17 में। तो मे भी CHP कुछ ना कुछ काम ख़राब कर देगी। तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस मैं ज़रूर करूँगा कि अब देखिए हदीस के मुताबिक तुर्की में क्या होने जा रहा है, ठीक है, कुरान और हदीस की रोशनी में। तो खैर, वीडियो आज की यहाँ तक थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय के बारे में ज़रूर बताना है
है। और वीडियो के एंड में एक और बात आपको बताता चलूँ कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। मैंने जितनी भी डिटेल आपको बताई वो एक रिसर्च बेस्ड डिटेल थी, ठीक है। अगर इसमें कोई भी गलती हो गई हो या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई हो तो सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे। और उसके बाद आप लोगों से माफ़ी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक रिसर्च बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करने की। तो आप लोग इस पर खुद भी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।